हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। यानी ये चीज जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके कई सारे मैट्रिमोनियल विवाद बिना किसी मतलब काफी समय से चल रहे हैं। अब दोस्तों बिना किसी मतलब से मेरा कहना है कि यदि आपके बीच में शादी हुई, शादी के बाद कुछ विवाद हुए, कुछ साल आप लोग साथ में रहे, तब तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि दोनों पार्टनर में से किसी ना किसी ने दूसरे को तकलीफ दी है और इसलिए वो केस में आ गया। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा आप साथ में रहे भी नहीं है, आपके बीच में कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के मध्य में बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये बिना मतलब ही कहे जाएंगे क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है और दोनों की लाइफ इसमें खराब हो रही है। तो ऐसे एक जजमेंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कि यदि वाइफ ने अपने हस्बैंड पर बहुत सारी कंप्लेंट्स कर दी है, उसके डिपार्टमेंट में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कंप्लेंट कर दी है, तो दोस्तों इस प्रकार की कंप्लेंट से हस्बैंड मेंटली परेशान भी होता है और साथ ही उसकी रिस्पेक्ट भी समाज में चली जाती है। तो अगर इस तरह की चीजें किसी के साथ होती है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि उस पर मेंटल क्रूएल्टी है, अगर ये चीजें झूठ के बेस पर, फॉल्स एलिगेशन के बेस पे की जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसा ही जजमेंट है जहां पर हस्बैंड को रिलीफ मिला, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियोज हर रोज आप लोगों को मिलते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो जिसने ना देखी उन्हें फिर से एक बार बता दूं कि हमारा दूसरा चैनल कानूनी सोच, उस पर भी रेगुलर में एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जजमेंट्स के साथ। तो यदि आप जो भी लोग अभी तक उस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप लोगों को उस चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कानूनी सोच, और उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि जो मेरे वहां पर आने वाले वीडियो है ताकि वो भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। दोस्तों इस मामले में 2002 में दोनों की शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही वाइफ चली गई थी। उसका कहना था कि शादी उसकी सहमति से नहीं हुई है, यानी दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कंज्यूमेशन नहीं हुआ, यानी दोनों के बीच में मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हुई। अब पति ने 15 दिन के बाद नॉन कंज्यूमेशन के बेस पे ही एक पिटीशन फाइल कर दी कि जो मैरिज है ये इनवैलिड घोषित कर दी जाए। अब दोस्तों जो वाइफ थी वो इसके लिए एग्री नहीं हुई और उसने रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स के लिए एक मुकदमा डाल दिया। अब दोस्तों हस्बैंड का ये केस 5 साल चला और फाइनली उसको उसके फेवर में डिक्री मिल गई। अब दोस्तों जब उसको डिक्री मिल गई, उसके एक हफ्ते के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। अब दोस्तों फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो वाइफ थी वो मद्रास हाईकोर्ट में गई और मद्रास हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब दोस्तों जो हस्बैंड था वो अपेक्स कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो हस्बैंड है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में, और जो वाइफ है उसने वहां पर भी एक शिकायती पत्र दिया था कि इसने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि इसने डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी की है। मतलब कि उसको केवल परेशान करने के लिए वो एप्लीकेशन वहां दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मल्टीपल कंप्लेंट्स की गई हैं हस्बैंड के खिलाफ, तो इसको हस्बैंड पर मेंटल क्रूएल्टी माना ही जा सकता है। और वैसे भी ये इतने समय से लिटिगेशन प्रोसेस चलती आ रही है, 20 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, तो अभी ये जो मैरिज है ये सक्सेसफुल तो हो नहीं सकती। तो इसको इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मान करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत अपनी पावर का यूज करते हुए डाइवोर्स की डिग्री हस्बैंड को दे दी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लिटिगेशन समाप्त हुए। तो इस प्रकार के केस भी आते हैं दोस्तों जहां पर लोग केवल एक दूसरे को हैरेस करने के लिए ही केसेस करते हैं। तो ऐसा आप लोग भी अगर करते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। और अंत में जब आप पूरा एक पीछे की तरफ दृष्टि डालते हैं तो आपको लगता है कि हमारे जीवन के कितने कीमती साल केवल इसी भागदौड़ में निकल गए कि कैसे एक दूसरे के ऊपर एक नई धारा डाल के एक नया केस करके उसको प्रताड़ित करना है। तो बेहतर है कि आप समझदारी से काम लें और थोड़ा सा अपनी ईगो को छोड़ करके डाउन होना सीखें। दोनों ही लोग डाउन हो और अपने अपने मामलों को जितना जल्दी खत्म हो सकता है कर लीजिए। देखिए 20 साल के बाद भी तो मामला खत्म हुआ ही ना। लेकिन दोस्तों यदि आपके 20 साल खराब हो जाते हैं उसमें, तो क्या वो 20 साल की कीमत किसी तरह से अदा की जा सकती है? विचारणीय बात है, इस पर विचार करना चाहिए। चाहे आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि आपका एक दूसरे के साथ रहना नहीं बनता है तो अलग हो जाएं, लेकिन अननेसेसरी लिटिगेशन प्रोसेस में मत जाएं, इससे आपकी लाइफ केवल और केवल खराब होती है। दोस्तों जो भी लोग ऐसे हैं जिनका बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा है, वो लोग अगर इस जजमेंट की हेल्प लेना चाहें तो इस जजमेंट का लिंक उन्हें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के इस जजमेंट को पढ़ करके वो इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसको पूरा जान सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों की भी सेम परिस्थितियां हैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस आर्टिकल का लिंक देख सकते हैं और इसको पूरा पढ़कर पूरी जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।